प्रणाम। आज आपके सामने फिर टाइम साइंटिस्ट मैं आ गया हूं और अभी इंटरनेशनल गीता कॉन्फ्रेंस 10th इंटरनेशनल गीता कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम पूर्ण हुआ है और उसके बाद एक आर्य कन्या महाविद्यालय शाहबाद मार्कंडे, वहां पर 29 तारीख को एक कार्यक्रम था। काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम था। और इंटरनेशनल गीता महोत्सव तो खैर होता ही है, पर उसमें इंटरनेशनल गीता कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थी और मुझे वहां पर बैठने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, बहुत सारी चीजें समझ में आई। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, मुझे लगा कि आज का दिन बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 दिसंबर है आज, 1 दिसंबर 2025, यानी आज से समझो सनराइज है। आज के सनराइज से पूरे साल का जो निचोड़ है, 11 महीने का जो भी एक्टिविटी है, जो भी कुछ हुआ, उसमें जो सर्वोत्तम मानव जगत के लिए जो सर्वोत्तम था, उसका सूर्योदय 1 दिसंबर को होता है, होना चाहिए और होता ही है। और वैसे भी वो कहते हैं ना, अब दक्षिणायन से का टुवर्ड्स एंड चल रहा है और 20 से 21 तारीख को वो पूरा हो जाएगा, सूर्य उत्तरायण में चला जाएगा। तो यानी तैयारी शुरू हो गई है उत्तरायण में जाने की। आज से, आज का सूर्योदय ये संदेश लेकर आया है कि अब आप उत्तरायण में जाने की तैयारी कर लें और उत्तरायण में जाने का अर्थ समझ लें। तो पिछला साल, जो अभी साल खत्म होने वाला है, 31 दिसंबर को खत्म होगा, समाप्ति होगी जिसकी, तो 11 नवंबर तक हमें क्या दे गया। नवंबर महीना होता है डिलीवरी का। तो जाते जाते इंटरनेशनल गीता महोत्सव, गीता कॉन्फ्रेंस के रूप में हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट संदेश देकर के गया है, आज का साल दे रहा है, जिसका सूर्योदय आज हुआ है। कृष्ण का गीता के माध्यम से संदेश, कुरुक्षेत्र गीता की जन्मभूमि है। कृष्ण ने वहां पर महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र को चुना था और वो चुना किसके कहने पर था? वो चुना था अंबा के कहने पर। अंबा जिसने प्रतिज्ञा की थी कि भीष्म से युद्ध करके भीष्म को मारूंगी, और तपस्या की थी अंबाला में, अंबाला शहर, जहां पर उन्होंने तपस्या की थी पुरुष रूप प्राप्त करने के लिए, और वो शिखंडी बनी थी। तो ये सब चीजें आपको महाभारत में मिल जाएंगी। और वो स्थान जो अंबाला में, जहां पर वो बैठकर तपस्या किया करती थी, और वहां पर कोई मंदिर है, शिव मंदिर है अर्धनारीश्वर का, जहां पर शायद वास है या ऊर्जा है, एनर्जी है अवेलेबल। तो उन्होंने वो स्थान चुना था तपस्या के लिए। तो गीता के माध्यम से कृष्ण ने संदेश दिया, बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। 18 अध्याय थे, अर्जुन को संदेश दिया। पर पब्लिक के लिए क्या था उसमें, ये समझने वाला, अर्जुन के लिए क्या था वो अर्जुन की प्रॉब्लम है, अर्जुन समझेगा। पर पब्लिक के लिए क्या था उसमें समझने के लिए, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आया अब की बार की गीता कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल गीता कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद कि कृष्ण ने कहा, मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको, ये लिखा हुआ है इसमें संदेश, जो शुरू ओपनिंग में दिखाया था मैंने, कि नारी के प्रति अपराध की सजा कठोर से कठोर दंड के रूप में पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। आप समझ रहे हैं यहां पर कि क्या कह रहे हैं ये, कि नारी के प्रति अपराध किसने किया था? अब यहां पर थोड़ा सा महाभारत को रेफरेंस समझना होगा कि दुर्योधन, दुशासन व उनके सारे भाई
दुर्योधन, दुशासन, मामा, दुर्योधन के मामा, दुर्योधन के पिता, दुर्योधन की माता, दुर्योधन के ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो जो क्या कहते हैं उनको, भीष्म पितामह, ग्रेट ग्रैंड, और जो वो थे क्या कहते हैं उनको, और पत्नी, दुर्योधन की पत्नी, सभी लोग उपस्थित थे। और वहां पर दुर्योधन के कहने पर दुशासन, उसका छोटा भाई, द्रौपदी जो कि घर की बहू थी, उन्हीं के घर की बहू थी, सिर्फ चाचे और ताऊ का वो था फर्क। मामा बैठे थे, दुर्योधन के मामा बैठे थे, उनके सामने दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़ करके खींच कर ला रहा था। किस लिए? यह बात सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और वो अपराध, वो जघन्य अपराध किसको देख करके शुरू हुआ? रावण की गलती, रावण ब्लंडर्स। रावण ने नारी का अपमान किया, अपहरण किया, साधु का वेश लेकर के, सबसे बड़ी गलती। और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, समझदार, इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दैट एरा, रामायण काल का रावण जो है सबसे ज्यादा अधिक ज्ञानवान पुरुष कहलाते थे। उन्होंने वो गलतियां की जो महाभारत में भी रिपीट हुई और आज भी रिपीट हो रही हैं। नारी का अपमान, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को कि वो नारी तुम्हारी पत्नी थी एक बात, पर पत्नी हो या ना हो, नारी थी। नारी का घोर अपमान, नारी का घोर अपमान किया गया। तो उसके लिए तुम्हें इन्हें सजा देनी ही होगी। या तो मृत्यु को प्राप्त करो या इन्हें सजा दो, सजा देते हुए मृत्यु को प्राप्त करो। यही था गीता का संदेश। और पूरे परिवार को, जो जो जन वहां पर उपस्थित थे, सभी को दंड देना आवश्यक है। सभी को दंड देना आवश्यक है, पूरे परिवार को। तो महाभारत हुई, युद्ध हुआ। युद्ध के बाद क्या? युद्ध के बाद जो क्या कहते हैं, अरे यहां पर आपने देखा कि भीष्म पितामह की गलती, वो अंबिका अंबालिका का स्वयंवर से लेकर आए, उनको उठा करके जबरदस्ती। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। और बड़ी गलती, यानी अपराधों की श्रृंखला रावण ने दी, रावण ने शुरू की, ज्ञानवान रावण ने शुरू की। एजुकेटेड, डिग्री होल्डर रावण, सभी वेदों के एग्जाम पास किए उसने। तब उसने साधु का वेश लेकर के और माता सीता का अपहरण किया, और जो रास्ते में उनको बचाने आया उनको मारा, जटायु। अपनी पत्नी की नहीं सुनी, अपने पुत्र की नहीं सुनी, अपने बड़े भाइयों की नहीं सुनी। और वही चीज रिपीट हुई महाभारत में। और वही चीज आज भी चल रही है कि लोग नाम बदल करके और लड़कियों को मिसगाइड करते हैं।
अब समझने वाली बात यह है कि वो मिसगाइड हो कैसे जाती हैं। तो यहां पर समझ में आया हमें मार्कंडेय ऋषि के स्थान पर आर्य कन्या महाविद्यालय में लेक्चर था, पूरा सेमिनार था, कल्चर, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंस। उसका टॉपिक था वहां पर कल्चर, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंस। कमाल का टॉपिक, मतलब वो टॉपिक जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी शायद। जिसने भी चुना, जिसने डिसाइड किया, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है आजकल बहुत, कि भारतीय नॉलेज, भारतीय ज्ञान क्या था, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, संज्ञान क्या था, उसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है आजकल। तो वहां पर ये जो मार्कंडे आर्य कन्या महाविद्यालय शाहबाद मार्कंडे, वहां पर था ये कार्यक्रम। तो वहां पर निकल कर आया कि एक और जो बात बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आई, ये देखिए, नारी शक्ति को कलयुगी श्राप लगा। उसके बाद द्रौपदी का जब वो महाभारत खत्म हो गई और राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, पूरी पृथ्वी पर सनातन राज्य की वो एस्टैब्लिश किया, पूरी पृथ्वी पर सनातनता को एस्टैब्लिश किया। और ये जो परीक्षित थे, राजा परीक्षित, इनको पूरी पृथ्वी का राजा घोषित किया था। पूरी पृथ्वी का राजा घोषित किया था। और इन्होंने जो गलती करी, इनकी एक ही गलती थी जिसकी वजह से इनको मृत्यु प्राप्त हुई, इनकी अकाल मृत्यु हुई थी। और राजा परीक्षित के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी देना चाहूं तो ये अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, मृत पैदा हुए थे और इनको पुनर्जन्म दिया था कृष्ण ने। गर्भ से मृत हुए थे। जो गुरुपुत्र अश्वत्थामा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र से गर्भ के नाश किया था। गर्भ में हत्या, गर्भ हत्या, इतना संगीन जुर्म, गर्भ हत्या से खराब जुर्म कोई संभव ही नहीं है, गर्भ में बालक की हत्या करना। और गुरुपुत्र ने की। कैसे कैसे रेफरेंस सेट हुए हैं महाभारत में, रामायण काल में, उनके बारे में चर्चा होती नहीं है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है रावण ब्लंडर्स, कि रावण ने क्या क्या गलतियां की और उसके बाद उनको रिपीट करने के लिए रावण ने साधु वेश में किसी की पत्नी का अपहरण किया और दुर्योधन ने दुशासन के माध्यम से किसी की पत्नी को, अपने घर के बहू को, अपने ही भाई के पत्नी को रेप करने की कोशिश की। कृष्ण ने बचाया। खैर, तो हम राजा परीक्षित की बात कर रहे थे। हमें गलतियों को समझना होगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम में अगर हम गलतियों को समझेंगे तो आज के पूरे विश्व के मानव समाज को कल्याण की राह दिखा सकते हैं। और विश्वगुरु होने के कारण, भारत विश्व गुरु है होने के कारण, इस पद पर बैठे होने के कारण उसका कर्तव्य है कि गलतियों को समझे, गलतियों को बताए लोगों को कि ये गलतियां थी।
और इनका ये निवारण है, ये बहुत आवश्यक है। गुरु पद पर बैठने की ये समझो कि जिम्मेदारी है ये। और 2006 में जो दक्षिण्य संवत शुरू हुआ था, तो भारत दक्षिण्य संवत के साथ ही विश्व गुरु पद पर पुनर्स्थापित हो चुका था। 15 जुलाई 2006 एक अभियान चला हुआ है, विश्व गुरु दिवस डिक्लेयर किया जाए। कोई मणिदेव की हैं, उन्होंने ये शुरू किया था अभियान अंबाला से, अगेन अंबाला से। अंबाला बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। खैर, तो हम लोग राजा परीक्षित के बारे में बात कर रहे थे कि राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु के कारण मिला था नारी शक्ति पर कलयुगी का श्राप, कलयुगी श्राप, कलयुग का श्राप। कलयुग क्या है? कलयुग में बहुत कुछ बदल जाता है। कलयुग को समझने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, पर छोटी छोटी 2-4 बातें बता देता हूं मैं। एक तो कलयुग का मतलब है मशीनों का युग, कली युग, ऑटोमेशन का जमाना। ऑटोमेशन शायद पहले भी रही होगी, पर कल पुर्जों का जमाना कहते हैं इसको, कलयुग को कल पुर्जों का जमाना कहते हैं। तभी लोग इंसान के रिप्लेसमेंट रोबोट बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो कलयुगी श्राप क्या था? कलयुगी श्राप यही था कि नारी उससे इफेक्ट होगी बहुत ज्यादा। कलयुगी श्राप से नारी को नुकसान होगा। यह नारी शक्ति पर था, कलयुगी श्राप नारी शक्ति पर था। और दक्षिण्य संवत इसी नारी शक्ति पर श्राप का समाधान लेकर आया है। और इसमें लिखा है तत्व चिप से निदान संभव। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए लाल बॉक्स में लिखा है तत्व चिप से निदान संभव। तो मार्कंडेय ऋषि के आशीर्वाद से ये बात शाहबाद में आर्य कन्या महाविद्यालय में बताई गई। एक पेपर था इसके ऊपर, कल्चर, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंस। तो इसको जब हमने समझा, इसमें जो बताया गया वो ये, इसमें देखिए आप थोड़ा सा एक स्लाइड देखेंगे तो आपको दिखाई देगी, कल्चर, मैथमेटिक्स, मॉडर्न साइंस। और मैं यहां से, उसमें लिखा है नीचे ब्लैक वाले बॉक्स में, कल्चर ऑफ सनातन, मैथमेटिक्स ऑफ सीड इन वॉर्म एंड मॉडर्न साइंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 तत्व, एलिमेंट नहीं, 5 तत्व। उसके बाद ये जो ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाऊंगा मैं आपको। तो कल्चर, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंस में क्या चीजें निकल कर आई? कल्चर यानी कल्चर ऑफ सनातनता। सनातनता मीन्स उसके आगे डिस्क्राइब किया है, जो ब्लू बॉक्स था उसमें डिस्क्राइब किया है। सनातन मीन्स एवर यूथ, लिव 16, लुक 16, लाइफस्टाइल। सनातन का मतलब क्या है? डिफाइन किया है, वेरी वेल डिफाइंड, कि इट इज एवर यूथ, मृत्यु पर्यंत। यानी पूरा लाइफ स्पैन, आप मान लो 100 साल जी रहे हो, तो 100 साल तक जो 16 के थे वही 100 साल के दिखो, वैसे ही रहो, वैसे ही दिखो। लिव 16, लुक 16 लाइफस्टाइल। फिर है मैथमेटिक्स ऑफ सीड इन वॉर्म, यानी पेट में जब बीज आता है कन्या के, तो उसका मैथमेटिक्स समझो। यानी उस बीज की स्पेसिफिकेशंस क्या है। वहां पर एक सवाल आया कि आर यू टॉकिंग अबाउट डिजाइनर चाइल्ड?
तो आई सेड नो सर, नो मैम, शी वॉज चेयरपर्सन, एंड आई सेड नो मैम, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ डिजाइनर चाइल्ड, वी आर टॉकिंग ऑफ what we are talking about, divine child. Two concepts are floating in the market. One is divine child, one is designer child. तो फीमेल की नारी शक्ति को श्राप लगा था, तो इसलिए इसके बारे में जानकारी थी ही नहीं। और जब दक्षिण्या संवत आया तो डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा शुरू हुई। लेकिन कल्चर, क्योंकि सनातन का कल्चर को अभी समझ नहीं आया लोगों को, तो इसलिए सीड की स्पेसिफिकेशंस, डायग्नोस्टिक संभव है, यह समझ में नहीं आया। समझे आप मैं क्या कह रहा हूं कि सीड की स्पेसिफिकेशंस की स्टडी, सीड की स्पेसिफिकेशंस का मैथमेटिक्स, सो दैट कंफ्यूजन फ्री फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड इज एंश्योर्ड। ओनली प्राइम रीजन ऑफ डिजाइनर चाइल्ड में कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। यू कैनॉट हैव कंफ्यूजन फ्री लाइफ, बट इन डिवाइन चाइल्ड definitely confusion free life is possible. Yes, it is possible. So mathematics of child in womb to ensure confusion free future. Modern science of 5 तत्व diagnostic to build सेल्फ कॉन्फिडेंस। इमेजिन कितना सिंपल है डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी का कॉन्सेप्ट, और डिजाइनर चाइल्ड डिलीवरी में तो मुझे पता ही नहीं क्या क्या करोगे। मैं चाहता ही नहीं कि डिजाइन चाइल्ड डिलीवरी हो, क्योंकि डिजाइन चाइल्ड में ना तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो और ना ही आप उसको कंफ्यूजन फ्री फ्यूचर दे सकते हो। डिवाइन चाइल्ड में कंफ्यूजन फ्री फ्यूचर एश्योर्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विकसित आत्मबल एश्योर्ड। और वो कैसे होगा? वो होगा जब हम सनातन कल्चर को अपनाएंगे, सीड स्पेसिफिकेशंस को समझेंगे और डायग्नोस्टिक टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस का उपयोग करेंगे। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ उपलब्ध है, टोटल हर चीज उपलब्ध है। इनफैक्ट इनको सबको एशो ग्लोब सिस्टम कहा गया है, एशो ग्लोब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, AESHO, एशो ग्लोब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज कहा गया इसको। तो ये हमें समझना ही होगा कि वेदर वी शुड गो फॉर डिजाइन चाइल्ड डिलीवरी और वी शुड गो फॉर डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी। डिवाइन और डिजाइन, योर चॉइस, पिक योर चॉइस। डिवाइन चाइल्ड में ये दो चीजें एश्योर्ड है, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंफ्यूजन फ्री लाइफ यानी भ्रम मुक्त जीवन। किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगी। मिथ्या यानी भ्रम, मिथ्या यानी झूठ नहीं, फॉल्स नहीं, मिथ्या यानी भ्रम, वो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें एशो ग्लोब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज को समझना होगा, अपनाना होगा, चर्चा करनी होगी, बातचीत करनी होगी और पूरे यूथ को और नारी को तो खासकर अपनी शक्ति जागृत करनी ही होगी, क्योंकि पहला अब नारी शक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल चुकी है,
लेकिन जिनके अंदर इन्फेक्शन रह गया है, उस इन्फेक्शन से उनको मुक्त करना होगा, अपने को इन्फेक्शन फ्री करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोसीजर्स अवेलेबल है। ग्लोबल एशो ग्लोब सिस्टम्स में प्रोसीजर्स अवेलेबल है, उनको अडॉप्ट करेंगे तो आप बच जाएंगे। 2 सिस्टम है, 5 सीड नेचुरोपैथी, हेक्सा सीड एशोथेरेपी। इन 2 से आप तत्व चिप बनाना सीख सकते हैं, और तत्व चिप बनाने से आपके जो सेंसेस हैं, नारी शक्ति के क्षीण होने का मतलब क्या है पता है आपको? मैं थोड़ा सा नारी शक्ति पर बता दूं कि नारी में वो शक्ति है कि वो काली बनती है जब जरूरत हो, रक्त बीज जैसे लोगों को मारने के लिए काली, कंफ्यूज है, भस्मासुर जैसे, मतलब हर तरह के लोगों को, राक्षसों को, दानवों को मारने हेतु नारी शक्ति नारी पुरुष को दे सकती है, या नारी पुरुष से लेकर के और खुद बन सकती है काली। नारी काली बनना आसान है, पुरुष को काली की शक्तियां प्राप्त हो ये मुश्किल है। समझे आप? विष्णु चतुर्भुज रूप, कलयुगी विष्णु, नॉर्मल चतुर्भुज रूप आप कहीं भी जाकर के देख सकते हैं, किसी भी मंदिर में उपलब्ध होगा, लेकिन कलयुगी चतुर्भुज विष्णु देखना है तो आपको निश्चल टेम्पल्स में जाना होगा। किल चीट प्रोग्राम चलता है उनका, यानी चीटिंग वायरस से मुक्ति। तो चीटिंग फ्री वर्ल्ड, नारी शक्ति अगर जागृत हो जाएगी तो उसको कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। रावण साधु का वेश भरकर आएगा भी तो नारी पहचान पाएगी कि ये साधु नहीं है। समझे आप? चीटिंग फ्री वर्ल्ड। तो नारी शक्ति के को श्रापित होने से, कलयुगी श्राप लगने से वो चीटिंग के उसमें फंसने लग गई। चीटिंग उसको समझ में आने नहीं लगी। अब आप ये कह सकते हैं कि सीता जी को भी तो यही हुआ। जी हुआ। तो हो सकता है कि कुछ इफेक्ट उस समय से ही चल रहा हो, क्योंकि राक्षस और दानव तो पहले भी थे। ये जालंधर राक्षस हुए हैं, पता नहीं कौन कौन थे, भस्मासुर। तो आपको अपनी बहुत सारी उसमें मिल जाएगी उनकी डिटेल्स, उनके बारे में जानकारी तो आपको बहुत लोग दे देंगे। मुझे ज्यादा उसमें जाना नहीं है, ना मेरा विषय है ना मेरा सब्जेक्ट है। मेरा सब्जेक्ट था प्राइमरीली कल्चर, मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंस। तो कल्चर सनातन, यानी लिव 16 लुक 16, मैथमेटिक्स यानी सीड स्पेसिफिकेशंस फॉर डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी। डिजाइन चाइल्ड डिलीवरी हमें चाहिए नहीं, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी के लिए हमें चाहिए वो मैथमेटिक्स, सीड की स्पेसिफिकेशंस। और तीसरा है मॉडर्न साइंस ऑफ 5 तत्व, जो डायग्नोस करके बता दे कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा और कंफ्यूजन फ्री, मेरा फ्यूचर टोटल कंफ्यूजन फ्री हो। टारगेट सही है। और अगर ये हो जाएगा तो चीटिंग तो अपने आप खत्म हो जाएगी। आप समझ ही सकते हैं। तो नारी को अपनी शक्ति से, नारी शक्ति से इन्फेक्शन
हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 5 सीड और हेक्सा सीड सिस्टम बने हैं। ग्लोबल सिस्टम टेक्नोलॉजीज में पूरा का पूरा सिस्टम दिया गया है। आप समझ लो कि एक एशो ग्लोब, जैसे आपका ग्लोब है अभी जिसकी हम बात करते हैं, करंट ग्लोब, कन्वेंशनल ग्लोब, और दूसरा नया एशो ग्लोब तैयार हो चुका है। यू कैन माइग्रेट इनटू दैट, बट द प्रॉब्लम इज वीजा फी लगती है, लोग का एलिजिबिलिटी चाहिए। तो वो एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए सिस्टम दे दिए गए हैं। आप उन सिस्टम को यूज करके एलिजिबिलिटी प्राप्त कर सकते हो, वीजा फी जमा करा करके वीजा ले सकते हो और माइग्रेट कर सकते हो या टेम्परेरी जा सकते हो। एलिजिबिलिटी दोनों केस में चाहिए। वीजा फी का फर्क होगा अगर आप समझने के लिए जाना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं, ये आपकी डिसीजन है। तो ये सब कुछ उपलब्ध है। दक्षिण्या संवत, किसी से भी पूछ लोगे आप कि दक्षिण्या संवत के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो आपको वो गाइड कर देगा कि दक्षिण्या संवत के बारे में जानकारी कहां मिलेगी आपको। निश्चल टेम्पल्स बन चुके हैं, किल चीट प्रोग्राम चल रहा है, नारी शक्ति जागरण चल रहा है, राष्ट्र निष्ठा, राष्ट्र प्रथम कार्यक्रम चल रहे हैं। हर चीज फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, चल रही है, उपलब्ध है। बस आपको खोजना होगा। खोजने का एक सिरा मैंने बता दिया आपको, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। दूसरा आर्य कन्या महाविद्यालय शाहबाद मार्कंडे। तीसरा कृष्णिष्ठ मंदिर षोडशी गोपाल मंदिर अंबाला। चौथा हर की पैड़ी शिव घाट निश्चल मंदिर। पांचवा क्रॉसिंग रिपब्लिक निश्चल सूर्य मंदिर। छठा नेहरू प्लेस उग्रसेनपुरी। उग्रसेनपुरी एक छोटा सा इलाका है, बिल्कुल छोटा सा, 200-250 फुट का, उसको उग्रसेनपुरी कहा गया है। और नेहरू प्लेस कालकाजी दिल्ली, छठा एरिया जहां से आपको ये जानकारी मिल सकती है। और ऐसे बहुत होंगे, सूरत में भी है कुछ, मिलेनियम मार्केट में है, कहीं पर ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे मिल जाएंगे। मुदाफरा 7वां परीक्षित गढ़ी में है, ये हापुड़ के पास मुदाफरा जगह है, वहां मिल जाएगा आपको। तो ऐसे करके आप ढूंढ सकते हैं। आपको 7 स्थान मैंने बता दिए। इंटरनेट तो है ही, भोगवान टीवी इंटरनेट चैनल, इंटरनेट टीवी चैनल भोगवान टीवी, BHOGWAN, उस पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। वहां पर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। देर सवेर आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मोटा मोटा मैंने बताना था आपको। और मैं एक आपको ये दिखाना चाह रहा था, असल में महाविष्णु का ब्रह्मांड आ चुका है, बन चुका है। और महाविष्णु के ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा सा अंश है। और पृथ्वी पर हम, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि हम क्या हैं। इसमें एक पोयम है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, छोटी सी।
उसको हम कहते हैं कुच्छल कपीश मूल वाक्य। कपीश मतलब हनुमान जी, कुच्छल कपीश छल कुचलने वाले वानर, हनुमान जी जिन्होंने रावण का छल कुचल दिया था। अच्छा, एक सवाल आया कि जब लंका सोने की थी तो हनुमान जी ने जलाया कैसे? भैया मुझे समझ में आता नहीं है कि जलाने का मतलब नहीं समझ आया आज तक लोगों को कि जलाने का मतलब क्या है। जलाने का मतलब है मूल रूप में पहुंचा देना, मूल रूप में। समझे? तो मूल रूप क्या है? कागज किससे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी किससे बनती है? पेड़ से। पेड़ किससे बनता है? बीज से। बीज को पालता कौन है? राख। जितने भी ये गोलियां, टैबलेट, कैप्सूल, दवाइयां बनी है, सारी राख से ही तो बनी है। आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, सारी चीजें राख से बनी है। तो राख से ही सब कुछ बनता है। और राख किससे बनती है ये आपको पता नहीं है क्या? प्लास्टिक की रिसाइकलिंग देखो, प्लास्टिक को जब जलाया जाता है तो वो जलता है क्या? वो शेप बदल लेता है, मेल्ट होकर के दाना बनता है, दाने से फिर शेप। ऐसे ही गोल्ड, गोल्ड से दीवार बनी है, छत बनी है, जब जलाया गया उसको तो मेल्ट होकर के वापस गोल्ड बन गया। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही लोगों को, इतनी सी बात। जलाने का मतलब क्या है? मूल रूप में पहुंचा देना। कुच्छल कपीश मूल वाक्य क्या कहता है? कृष्णांश बसे मेरे दिल में। कृष्णांश बसे मेरे दिल में। कृष्णांश जो है ना, हवा में ऊर्जा है, उसका जब उपयोग करने लगते हो तो वो आपके हार्ट को डिजीज फ्री कर देती है। कृष्णांश बसे में ऐशो सांस जब लेते हो तो वो ऊर्जा उपयोग होने लगती है। ऐशो सांस। एक प्रोजेक्ट चल रहा है 10 मिनट काउंट। आप वो किसी भी उससे पूछ सकते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। 10 मिनट काउंट प्रोजेक्ट है, 10 मिनट काउंट ऐशो सांस। अपने अपने एरिया में 10 लोगों का ग्रुप बनाओ। अपने अपने एरिया में 10 लोगों का ग्रुप बनाओ। 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 11वां आ जाता है तो नया ग्रुप स्टार्ट करना है। तो 10 लोगों का ग्रुप बनाओ और 10 मिनट के लिए ऐशो सांस का अभ्यास करना है। और 10 मिनट में कितने सांस लिए उनकी गिनती करनी है। कंपीट विद सेल्फ। कंपीट विद अदर्स नहीं, कंपीट विद सेल्फ। तो तुम्हारे अपने सांसों का काउंट, अगर आप अभ्यास ठीक से कर रहे हो तो कम होने लगेगा। पहले दिन हो सकता है आप 100 सांस लो, 150 लो, 200 लो, 500 लो 10 मिनट में, कितनी भी हो सकती हैं। पर जब ऐशो सांस बनने लगेगी आपकी नॉर्मल सांस प्रक्रिया ले रहे हो तो वो नॉर्मल चल रही है, लेकिन जब ऐशो सांस लेते हो तो कृष्णांश ऊर्जा काम करने लगती है। और यही ऊर्जा नारी शक्ति को इन्फेक्शन से फ्री करती है। उसके साथ में कुछ और काम भी है, हेक्सासीड एशोथेरेपी वाले बताएंगे आपको। हेक्सासीड एशोथेरेपी। तो कृष्णांश ऊर्जा का उपयोग करना सीखना है तो आप 10 मिनट क्लब ज्वाइन कर लो अपना कहीं पर भी। 10 मिनट काउंट क्लब। और इसके मेंबर बन जाओ और अपना कंट्रीब्यूशन शुरू कर दो देना। अपने जो भी उसकी कंडीशन है वो मेंबर वाले बताएंगे, जो भी क्लब बना रहा है। ऐशो सांस का अभ्यास
10 मिनट काउंट क्लब, और 10 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और कंपीट विद सेल्फ करना है, कंपीट विद अदर्स नहीं। बाकियों को इंस्पिरेशन समझो और अपने आप से कंपीट करो कि मेरे कल अगर 100 सांस थे तो आज वो 90 95 रह जाए। चाहे 2 कम हो कोई बात नहीं, चाहे 4 कम हो, 1 कम हो, पर कम होना जरूरी है। और ऐशो सांस का अभ्यास करोगे तो कम हो जाएंगे। और टारगेट है आपका 10 मिनट में 60 सांस तक पहुंचना। 10 मिनट काउंट क्लब का जो टारगेट है उसमें आपको 10 मिनट में 10 मिनट में 60 सांस तक आप अगर पहुंच जाते हो तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। आपकी जो रियल लाइफ जिंदगी की है वो कंफ्यूजन फ्री होने लग जाएगी, भ्रम मुक्त। पर मेंटेन करना है, अभ्यास रोज का है, सुबह शाम करोगे तो और बेटर है। कृष्णांश बसे मेरे दिल में, कृष्ण बसे मेरी नाभि में, राम बसे मेरे रोम रोम, शिव ज्योति जले मस्तक में। शिव ज्योति जले मस्तक में का मतलब है कि आपकी ज्ञान के द्वार खुल जाएं और आपको कोई कंफ्यूज ना कर सके। प्राइम रीजन है, प्राइम कारण है ये 10 मिनट काउंट क्लब शुरू करने का, कि आपको कोई कंफ्यूज ना कर सके, आपके साथ कोई चीटिंग करने की कोशिश ना करे। तो ये एक मूल वाक्य है जिसका पाठ आप कर सकते हैं जब चाहे जब कर लें। सुबह उठ करके करेंगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा आपका। आज के लिए इतना ही, और बाकी बातें बाद में होंगी, अगले बार में होंगी, बहुत होंगी। आज क्योंकि पहली तारीख थी तो इस बारे में मुझे जानकारी देना अति आवश्यक था, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। बाकी आप जानो आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी संगति कैसी है। 10 मिनट काउंट क्लब में आपकी संगति जरूर अच्छी हो जाएगी अगर आप इसको बनाना चाहें तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।